नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल ठाकुर है और मेरा ये वीडियो अपने रियल्टर भाइयों के लिए है जो रियल एस्टेट में एज ए चैनल पार्टनर्स, एज ए कंसल्टेंट, एज ए फ्रीलांसर्स, एज ए ब्रोकर काम करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, प्री रेरा एंड पोस्ट रेरा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। दोस्तों, रेरा आने के बाद हम रियल्टर्स की लाइफ में क्या फ़र्क आया है? क्या कुछ फ़र्क आया है? प्री रेरा की बात करते हैं। जब रेरा एग्जिस्टेंस में नहीं था, कोई अथॉरिटी नहीं थी। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या रेरा हमने डिमांड की थी एज ए रियल्टर? क्या हमने सरकार को बोला था कि हमें एक ऐसी अथॉरिटी दीजिए जो जिसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो? नहीं, मैं 2016 से पहले की बात बता रहा हूँ आपको। उस समय क्या था कि मेरे पास एक लाइसेंस था, एक मैंने आरओसी में अपनी कंपनी या पार्टनरशिप को हमने रजिस्टर्ड किया हुआ था और उसके बेसिस पे मैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी काम करना चाहूँ मैं काम करता था। मेरे पास एक फ्रीडम थी। मैं यहाँ पे बैठा बैठा कलकत्ता में डील करना चाहूँ, बिहार में डील करना चाहूँ, मुंबई में डील करना चाहूँ या चेन्नई में डील करना चाहूँ, मैं कर सकता था। मेरे को उसके लिए किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं थी क्योंकि मेरी ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर्ड थी या पार्टनरशिप जो मेरी फर्म थी वो रजिस्टर्ड थी। अब बात करते हैं पोस्ट रेरा की। पोस्ट रेरा में क्या हुआ, अथॉरिटी ने बोला कि आप एज ए रियल एस्टेट एजेंट काम करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, एक अपना नंबर लेना होगा। दोस्तों, यूपी में काम करने के लिए अगर आप एज ए फ्रीलांसर काम करते हैं, इंडिविजुअल काम करते हैं, तो आपको 25,000 रुपये की फीस देनी होती है और अगर आप एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी काम करते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए की फीस देनी होती है। और स्टार मार्क यहाँ पे ये भी है कि आप ऑलरेडी एज ए रजिस्टर्ड कंपनी आपकी ऑलरेडी है। जब हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया, 25,000 रुपये की फीस देगी या 2.5 लाख रुपए की फीस देगी, तो इसके बदले मुझे क्या मिला, आपको क्या मिला एज ए रियल्टर? आज की डेट में मैं कितना रिस्ट्रिक्ट हो गया हूं आप देखिए। मैं प्री रेरा, जब रेरा नहीं था तब मैं दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, कलकत्ता, पटना, सब जगह पे, रांची, सब जगह पे मैं काम करता था, मैं अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाकर। लेकिन आज की डेट में अगर मुझे मल्टीपल सिटीज में, मल्टीपल स्टेट्स में काम करना हो तो शायद मुझे फीस के नाम पे 5, 7, 10 लाख रुपए खर्च करने होंगे। क्या ये सही है? दोस्तों, एक लाइसेंस आपने इशू कर दिया और आपने बोला कि ठीक है अब आप काम करो, लेकिन उस लाइसेंस को इशू आपने तो कर दिया, लेकिन उसके साथ क्या आपने मुझे कोई सर्विस दी? क्या आपने कोई ट्रेनिंग रखी हम रियल्टर्स के लिए? आखिर किस बात के लिए आपने फीस रखी? मैं पूछना चाहता हूं कि जो रेरा नंबर हमने लिया अपना, उसमें और जब रेरा नंबर हमारे पास नहीं था उसमें क्या फर्क है? कोई फर्क है क्या? तो फिर किस बात के लिए हमने आपको फीस दी है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपी में जो फीस 25,000 रुपये और 2.5 लाख रुपए है वो अच्छे सिटीज में काम करने वाले रियल्टर्स के लिए बहुत ही कम है। मुंबई जैसे महानगर में अगर आप एज ए फ्रीलांसर काम करते हैं तो सिर्फ आपकी फीस जो है वो सिर्फ 10,000 रुपये है, 10,000 रुपीज। जी हाँ, दोनों में क्या फर्क है? क्या यूपी बहुत महंगा है? क्या नोएडा में डील करना बहुत लग्जरी है? क्या यहाँ पे बहुत पैसे हैं और मुंबई में काम करने वाले बहुत कम पैसे कमाते हैं? आखिर इस फीस का जो डिफरेंशिएशन है वो किस लिए है? दूसरी बात, क्या मुझे इस रेरा नंबर में जुड़ने के बाद, अथॉरिटी में जुड़ने के बाद, क्या मुझे अथॉरिटी से कोई सपोर्ट मिला? क्या कोई ट्रेनिंग मिली? क्या कोई सर्विसेज मिली? मुझे नहीं मिली है। तो फिर किस बात के लिए आपने मुझे एक लाइसेंस दे दिया? मैं कहता हूँ रेरा नंबर, आपने एक रेरा अथॉरिटी बनाई है, ये बहुत अच्छी बात है। कंज्यूमर ने बोला, आपके ऊपर प्रेशर आया, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, तो आपने एक अथॉरिटी बना दी। जो कंज्यूमर है वो रेरा के पास जाते हैं और अपनी केस फाइल करते हैं बिल्डर के अगेंस्ट। वो जो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, जिनको टाइम पे अपना घर नहीं मिला होता है, रेरा उनकी चीज सुनते हैं, उनकी दलील सुनते हैं और उनके मोस्ट ऑफ दी केसेस में कंज्यूमर के फेवर में वो अपना डिसीजन देते हैं। मैं अगर बिल्डर की बात करूं तो बिल्डर आज की डेट में कोई भी अपना प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट की मार्केटिंग नहीं कर सकता जब तक कि वो अपना रेरा नंबर ना ले ले। यानी कि अगर किसी बिल्डर के पास रेरा नंबर आ जाता है, इसका मतलब कि उसके पास सारे लाइसेंसेज आ चुके हैं, सारे अप्रूवल्स आ चुके हैं, जो गवर्नमेंट की जितनी भी सैंक्शंस हैं वो आ चुके हैं। लेकिन ब्रोकर्स का क्या, एक रियल्टर्स के लिए क्या?
आपने तो हमें एक झुंझुना पकड़ा दिया कि हाँ जी चलो आपको हमने एक नंबर दे दिया और अब आप काम करो। लेकिन रेरा नंबर लेने से मेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ा? कुछ भी तो नहीं फर्क पड़ा। तो मेरा ये सवाल है मेरे अथॉरिटी से, मेरी सरकार से, गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से कि आपने मुझे रेरा नंबर क्यों दिया? इसका जस्टिफिकेशन क्या है? क्या है कोई जस्टिफिकेशन? अगर है जस्टिफिकेशन तो आप मुझसे यूपी में बैठ के 25,000 रुपए और 2.5 लाख रुपए क्यों ले रहे हो? और तो और अगर आप भोपाल के रियल्टर हैं, मध्य प्रदेश में अगर आप काम करते हैं तो ये फीस और भी कम है। आप पता कीजिएगा एक बार। तो दोस्तों ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ये भेदभाव रवैया क्यों? और अगर आपने मुझसे फीस ली है तो उसका मुझे जस्टिफिकेशन दीजिए, मुझे आप ट्रेनिंग दीजिए। मेरी इस वीडियो को देखने वाले कई सारे ऐसे रियल्टर्स होंगे जिनको 3 से 4 साल हो चुके होंगे ऑलरेडी रेरा नंबर लिए हुए। हो सकता है उनका अब 1-2 साल के अंदर उनका रिन्यू करने का भी टाइम आ जाए। क्या पता अगर आपने 25,000 रुपए दिए तो ये फीस जो है 50,000 रुपए हो जाए और 2.5 लाख रुपए दिए तो ये 5 लाख रुपए हो जाए। गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन इसका जस्टिफिकेशन क्या है? तो दोस्तों हमें सभी को मिलकर इसके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए। गवर्नमेंट से, अथॉरिटी से पूछना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए कि आपने हमसे फीस ली है, इसका जस्टिफिकेशन क्या है? दोस्तों अगर आप एक रियल्टर हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी इस बात में जरा सा भी दम है और लॉजिकल है, दम तो एक अलग बात है, बट अगर आपको लगता है कि लॉजिकल है तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सर्कल में, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, और उनसे भी पूछिए ये सवाल कि उन्होंने जो फीस दी है रेरा में अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो उनको कोई फायदा हुआ या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर बात करते हैं किसी अगले टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच।